फ्रेंड्स, तृप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो वो करता है जिससे उसकी तरक्की, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। तो आज मैं आपको जीवन के ऐसे 3 मंत्र बताऊंगी जिसको अपनाने से सफलता आपके कदम चूमेगी। आप कभी भी सफल होने से पीछे नहीं रह पाएंगे, हमेशा आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तथा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, जीवन के तीन मूल मंत्र हैं जिन्हें अपनाकर आप जल्दी जल्दी तरक्की कर सकते हो और सफलता आपके कदम चूम सकती है। तो पहला मंत्र ये है कि आप जीवन में कभी किसी की बुराई मत करो। कभी कभी हम लोग अपने घमंड में आकर या अपने किसी भी काम दूसरों की बुराई करते हैं। ये ऐसा है, इसको तो अक्ल ही नहीं है, इसको तो काम करना ही नहीं आता, ये तो बच्चों की तरह रहता है। और कभी भी एक दूसरे की बुराई मत करिए, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो फ्रेंड्स हों। कभी कभी मैं देखती हूँ कि गली की पड़ोस ने मिलकर अपनी सास बहू की बुराई करती हैं। सास कह रही है मेरी बहू तो इतनी गंदी है कि वो जॉब भी करती है लेकिन घर में आके काम को हाथ नहीं लगाती, और जो बहू है वो ऑफिस में या अपनी फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ अपनी सास के बारे में बुराई। मेरी सास तो बहुत ही लड़ाकू है, वो हर वक्त मुझे सुनाती रहती है, ताने देती रहती है। सास मेरे को देख नहीं सकती, अगर मैं अच्छा पहनती हूँ, अच्छा खाती हूँ तो सास, क्योंकि वो घर में रहती है तो मैं ऑफिस में जाती हूँ इसलिए मुझे देख नहीं पाती। ऐसी बातें अक्सर लेडीज़ में होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, ज़माना बदल गया है, टाइम बदल गया है, इसलिए सास और बहू को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। सास को चाहिए वो अपने बहू की प्रशंसा करे, चाहे वो बहू घर में कैसी भी हो, चाहे आपस में उनका कैसे भी व्यवहार हो, लेकिन बाहर जाकर कभी उसकी बुराई ना करे। और बहू को भी चाहिए कि वो अपनी सास की हमेशा रिस्पेक्ट करे। देखिए, आपने अनुपमा नाटक तो देखा होगा, कैसे अनुपमा अपने घर में कितनी मुसीबतों को सहते हुए भी अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। वो अपने माता पिता के समान ही उन्हें मानती है, और कई कई बार वो कहती है मेरे बापूजी को कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर मेरे बापूजी को कुछ कहा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो वो बर्दाश्त नहीं करती कि उसके सास और ससुर को कोई कहे। सास भले ही उसको जली कटी सुनाती रहती है, और कभी कभी कहती है तुम 5 बन्नों का भाषण देती हो, कभी कुछ भी कहती है, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मानती है और उनको पूरी रिस्पेक्ट देती है। और वो ये भी चाहती है कि उसकी तरह उसका पूरा परिवार और लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करें। तो ये कोई गलत बात भी नहीं है कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट जरूर करो। तो भाई भाई की बुराई करता है, फ्रेंड फ्रेंड की बुराई करती है। फ्रेंड्स वैसे तो इकट्ठे जाते हैं, लेकिन जो फ्रेंड बीच में नहीं होती अक्सर उसकी बुराई होती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना। आपको हमेशा दूसरों को सराहना है, चाहे ऊपर ऊपर से ही, लेकिन ये बुराई करना या चुगली करना, किसी की एब्सेंस में आप एक दूसरे की निंदा करोगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आप भी टेंशन में रहोगे और दूसरा कोई करता है उसको करने दो, जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा, लेकिन आप उसकी बुराई मत करो। बस देखते रहो चुपचाप और सुनते रहो। ये नहीं कि एक दूसरा बुराई कर रहा है तो आप भी उसके साथ 1-2 बुराइयां कर दें, तो ये बहुत गंदी बात है। अपने रास्ते चलो, अपनी ईमानदारी से अपनी लाइफ को जियो और आगे बढ़ते रहो। इन बातों में दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चुगली करना, इसमें कुछ नहीं पड़ा। तो आप यदि किसी की बुराई नहीं करेंगे, दूसरों को हमेशा अच्छा ही कहेंगे, तो आपको भी लोग अच्छा कहेंगे।
कहते हैं ना, रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। तो यही फार्मूला आपको अपनाना है, कभी किसी की बुराई नहीं करनी। तो दूसरा पॉइंट वो है, दूसरा जो मंत्र है वो ये है कि कभी घमंड मत करो, कभी अहम की भावना मत लाओ। आपके पास पहले पैसा नहीं था लेकिन अब बहुत पैसा आ गया है तो आपको घमंड हो गया है। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना। पैसा तो आनी जानी चीज है, आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन आपसी प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे का साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ये नहीं सोचना कि आज मैं पैसे वाला हो गया हूँ तो मैं अपने वो वाले फ्रेंड को क्यों, उसके घर क्यों जाऊँ, अरे उसके साथ बैठते तो मुझे शर्म आती है, उसके तो कपड़े ही अच्छे नहीं हैं। ऐसी सोच कभी मत रखिए, क्योंकि भगवान ने सभी इंसान को एक सा बनाया है। सभी इंसान एक से पैदा होते हैं, लेकिन बुरा और भले हम उनको बनाते हैं, अच्छा और बुरा इंसान उसको बनाता है। तो कोई इंसान अगर गरीब है तो क्या है, आप अमीर हो, आपके पास पैसा है, तो आप में इतना घमंड आ जाएगा कि अपने दोस्त को आप दोस्त नहीं समझोगे। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, हमेशा सबसे प्यार से रहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। यदि आपका कोई फ्रेंड गरीब है तो कोई बात नहीं, बुरे समय में आप उसके काम आओगे तो वो जरूर आपके काम भी आएगा। और हो सकता है आज आपके पास पैसा है, उसके पास नहीं है, कल उसके पास पैसा आ जाए और आपके पास ना हो। तो हमेशा एक दूसरे की मदद करो, कभी घमंड मत करो, कभी मत कहो कि ये छोटा काम है, ये नीच आदमी है, या मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, इसके साथ नहीं चल सकता। हमेशा ये नहीं आपको गाड़ी में चलना, तो कभी कभी आपको बस में भी जाना पड़ सकता है, ऐसी मजबूरी होती है। तो आपको अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलने चाहिए, इंसान को अपना भूत कभी नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है अपने पास में आपने क्या देखा हो, कितनी मुसीबतें करी हो जो आप इस मुकाम पर आज पहुंच गए हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, यदि आपके पास पैसा है, यदि आप धनवान हैं, तो हमेशा किसी गरीब की मदद करें, किसी गरीब अनाथ बच्चे को पढ़ाएं, किसी को कपड़े दें, किसी को भोजन दें। तो इस प्रकार मदद करेंगे तो भगवान आपकी भी जरूर मदद करेगा। तो अहम की भावना आपके मन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहाँ घमंड आता है वहाँ लक्ष्मी भी रूठ जाती है। कहते हैं ना, घमंडी का सर नीचा। जिसको घमंड होता है कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ ना वो नहीं कर सकता। तो ये जो अहम की भावना आ जाती है ना, और बड़ों को बड़ा ना समझना, सबको अपने पैसे का रूप दिखाना, आजकल ये बातें नहीं चलती। तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि आप कभी अपने पर घमंड मत करें। यदि आप कक्षा में भी प्रथम आए हैं तो भी दूसरे बच्चों को नीचा ना दिखाएं। तो जो तीसरी है वो बहुत अहम बात है, और वो है अपने आप को पॉजिटिव रखना। ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैसे कि जैसे कोई आपको कहता है कि आज तो ये काम होएगा, जरूर होना चाहिए, तो आप कहते हैं नहीं ये नहीं होगा। तो क्यों सोचते हो आप ऐसा? क्या आप उसको पॉजिटिव नहीं सोच सकते? आप भी कह सकते हैं हाँ ये काम आज होगा, होना चाहिए। कभी कभी जैसे कि दो फ्रेंड बैठे थे, वो इंडिया का मैच देखते, क्रिकेट मैच देख रहे थे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। एक फ्रेंड कह रहा था कि आज तो इंडिया ही जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी आज। और दूसरा फ्रेंड कह रहा नहीं यार ये रन ही नहीं बना रहे, कहाँ जीत सकते हैं। तो उसने कहा यार तू पॉजिटिव सोचा कर, इंडिया के बारे में, हमारा देश है, हमारा देश महान है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचे। तो उसने 2-3 बार उसको कहा, वो कह रहा चल यार तेरे कहने से मैं सोच लेता हूँ कि इंडिया जीतेगी, बट मुझे लगता नहीं कि इंडिया आज जीतेगी। लेकिन अंत में क्या होता है, जब मैच बिल्कुल एंड में आता है, लास्ट के 5 ओवर्स में, 5 और 3 ओवर्स में जाकर मैच बिल्कुल पलट जाता है और इंडिया जीत जाती है। तब वो दोस्त उसको समझाता है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव,
किसी चीज़ को नेगेटिव में मत लो, हमेशा आशा करो, उम्मीद करो, क्योंकि उम्मीद पर ही ये दुनिया कायम है। तो दोस्तों, हमेशा दूसरों की और अपनी पॉजिटिविटी का ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें। किसी चीज़ के लिए अगर आप बहुत बीमार हैं और आपको उम्मीद है, डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, तो बी पॉजिटिव, हाँ हम ठीक हो जाएंगे। और यदि आप लगता है बहुत मुसीबत में है और भगवान को प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को, ये ईश्वर मेरी रक्षा करना, तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा उस परमात्मा का शुक्राना करिए जो आपको दिया है, जैसे आपको रख रहा है भगवान, उसमें शुक्राना करिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर कोई कुछ काम करने की कहता है कि मैं ये काम करूँगा, या बच्चा ही कहता है कि पापा मैं तो ये बनूंगा, मैं तो बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, मैं तो बड़ा होके पायलट बनूंगा, तो आप उसका हौसला बढ़ाइए, आप उसको हिम्मत दीजिए, उसको ये कहिए कि हाँ बेटा जरूर, आप जरूर बनोगे। अगर आप कहोगे नहीं तू नहीं बन सकता, पायलट बनेगा, बड़ा पायलट बनने वाला आया, तो एक तो उस बच्चे को बहुत बुरा लगेगा, वो समझेगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो और आप भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे उसके बारे में। बच्चे भी कभी कभी खुंदक खा जाते हैं और बोलते हैं, क्या पापा आप तो हमेशा ही मना कर देते हो, तो हमेशा ही। जब बड़ा बच्चा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है अपने घर में और वो अपने पापा से पूछता है कि पापा मैं ये बिजनेस कर लूँ, तो इस बिजनेस में मैं चल पाऊँगा, तो आपको हमेशा उसको यस कहना, हाँ बेटा करो, हम आपके साथ हैं। उसको अपना सहयोग दीजिए, उसको अपनी हिम्मत दीजिए, उसकी हिम्मत बंधाइए, ना कि उसको मना कर दीजिए, नहीं बेटा तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता ये काम, ऐसा कभी मत कहिए, क्योंकि डिक्शनरी में कभी भी असंभव, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए। सब कुछ संभव है अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप ट्राई करेंगे, अगर आप मन लगा के काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारी जीवन के, हमारी तरक्की के, हमारी लाइफ के 3 मुख्य पॉइंट, 3 मुख्य मंत्र। सबसे पहला, किसी की बुराई मत करिए, और दूसरा, डोंट बी प्राउड, कभी भी अपना पर घमंड मत करिए। आप ज़्यादा पढ़ लिख गए तो भी नहीं, आप बड़े किसी पोस्ट पे चले गए हैं तो भी नहीं, और या आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो भी नहीं। और थर्ड है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, हमेशा आगे की ओर बढ़ें, पीछे मत, नेगेटिव मत सोचें, हमेशा सोचें कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और तरक्की करनी। तो दोस्तों, आज भी इस वीडियो में इतना ही। आप दीजिए तृप्ता सहगल को इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।